सबड्यूड सी ओपनिंग के इंडिकेशंस थे आज सुबह से। देखते हैं शुरुआत कैसी होगी आज। निफ्टी 50 की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन, बिल्कुल ठंडी शुरुआत होती हुई 20-30 पॉइंट के आसपास का दबाव। 23,110 के आसपास के जोन्स पर 1/4% दबाव है। 23,100 के नीचे उसी के साथ इस समय फ्लर्ट करते हुए करीब करीब 1/4% का दबाव है, ऐसा पकड़ लेते हैं। निफ्टी बैंक हालांकि कल 1/3% मेरे ख्याल से मूव करा था। एचडीएफसी बैंक के अलावा, कोटक के अलावा कुछ ज्यादा दमखम था नहीं। 1/4% निफ्टी बैंक दबाव के साथ 48,600 के आसपास के शुरुआती टिक्स हैं। 23,100 के साथ से वहीं 1/4% दबाव। दोनों बेंचमार्क्स निफ्टी बैंक 1/4% कमजोरी के साथ शुरुआत कर रहे हैं। एक अच्छी बात, अपन कीनली वॉच आउट कर रहे थे आज के सेशन में आईटी को, क्योंकि कल लार्ज कैप आईटीज ने काफी जोश भरा था। राइट फ्रॉम द वर्ड गो कल आईटी में मजबूती थी। आईटी फिर 1% और उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। शायद कई सारे मिड कैप के नंबर्स ने और भरोसा डाला है आईटी एज अ स्पेस पे। उन सब पे इंडिविजुअल स्टॉक्स वगैरह के वो रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं रिजल्ट वाले, वो बाद में लेकर आऊंगा आपके लिए। ब्रॉडर मार्केट्स कल के अच्छे मूव्स के बावजूद ब्रॉडर मार्केट्स का मूड बिगड़ा हुआ था। पिछले 2 दिनों से लगातार मूड बिगड़ा हुआ है। स्मॉल कैप्स ठीक है, आज 1/4% के आसपास का दबाव है। मिड कैप्स आपकी स्क्रीन पे 1/4% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो कुछ साइंस ऑफ स्टेबिलिटी अक्रॉस है। मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में आईटी का आउट परफॉर्मेंस है। निफ्टी बैंक 1/4% दबाव में। ये अब तक के समीकरण है। एडवांस डिक्लाइन स्लाइटली डिक्लाइंस के फेवर में है, लेकिन ठीक है, अभी तो बहुत शुरुआती टिक्स हैं। अभी तो सारे स्टॉक्स में ट्रेड भी शुरू नहीं हुए, तो उसका इंतजार करेंगे। सेक्टोरली किस तरह का रुझान, एक पहले सेक्टोरली जाऊं उससे पहले एक बार इंडेक्स का प्रिंट दिखा दीजिए, हीट मैप दिखा दीजिए। मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पहले देखना चाहूंगा, उसके बाद इस पर आऊंगा। लार्जली मूड बिगड़ा हुआ नजर आएगा। सिर्फ 1.5 लाइन है जो हरे में है। हरे में क्या है? हरे में फिर वो लीड कर रहा है विप्रो, गावस्कर का पिक, इन्फोसिस, टीसीएस। तो लार्ज कैप आईटी जो वीरू नजर रखना चाहते थे, आईटी अच्छा करेगा नहीं करेगा, वो कर रहा है। इंडेक्स भी दिखा रहा था, इंडिविजुअल स्टॉक्स भी बढ़िया हरे में है। एचडीएफसी बैंक कल के इंट्राडे मूव्स के बाद फर्दर अप फॉलो थ्रू है। 2/3% के उछाल के साथ एचडीएफसी बैंक कामकाज करता होगा। थोड़ी सी कंसर्निंग कमेंट्री हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस है। ग्रोथ आने के लिए पिछला क्वार्टर एकदम इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन था। 2/3% एचडीएफसी बैंक मजबूत। नंबर से पहले अल्ट्राटेक सीमेंट 1.5% के आसपास उछाल के साथ कामकाज कर रहा है। बीपीसीएल मेरे ख्याल से क्रूड करेक्ट करने का ज्यादा फायदा मिलता हुआ। ठीक है, आईटी अच्छा कर रहा है, एचडीएफसी बैंक अच्छा कर रहा है, और नंबर से पहले अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छा कर रहा है। दबाव कहां है? एचयूएल कमजोर नंबर्स थे, कमेंट्री कंसर्निंग थी। एक्विजिशंस वगैरह अपनी जगह, निफ्टी का टॉप लूजर बन के बैठा हुआ है। लार्सन एंड टूब्रो बजट सर पे खड़ा है, हरकत आ नहीं रही है स्टॉक में। 1.25% दबाव। हेवीवेट दिग्गज एसबीआई पेन में है। बजाज फाइनेंस दबाव में। एक्सिस बैंक, बैंकिंग एज अ स्पेस, एक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक, सारे बैंक्स इस समय लार्जली पेन में नजर आएंगे। पर एचडीएफसी बैंक का वेटेज ऐसा है कि बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ा बहुत स्टेबल नजर आएगा। अदरवाइज कली की तरह आज की स्थिति है। बाकी बैंकिंग पैक कमजोर है। लार्जली सारे सरकारी प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स आपकी स्क्रीन पे सब इन रेड ट्रेड करते हुए। बजाज ट्विंस फिजल आउट करता हुआ। भारतीय एयरटेल आधे % के दबाव के साथ नवंबर में ग्राहक लूज आउट कर दिए इन्होंने। एचडीएफसी बैंक चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक फिर भी 2/3% कमजोरी के साथ ही स्क्रीन पे नजर आएगा। अब आइए सेक्टोरल पॉकेट्स पे। उससे पहले निफ्टी वही 23,100 पे अपन ने शुरुआती वर्ड यूज करा था, उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। 5 मिनट डाउन द लाइन भी उसी जोन के आसपास खड़ा हुआ। सिर्फ आईटी चल रहा है, बाकी सारे सेक्टोरल पॉकेट्स दबाव में ट्रेड करते हुए। निफ्टी बैंक 1/4, एचडीएफसी बैंक बचाया हुआ। एक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक मेरे ख्याल से इसके समीकरण भी अच्छे नहीं दिखते। फाइनेंशियल्स ठंडे हैं, बजाज ट्विंस ठंडे हुए। सरकारी बैंक्स, तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स लार्जली कमजोर। एफएमसीजी क्योंकि एचयूएल दबाव में है। रियल्टी के पेन की बात हुई थी, रियल्टी आज फिर आधे % की कमजोरी के साथ। ये भाव रिफ्रेश नहीं हो रहे, शायद रियल्टी फिर दबाव में आपको नजर आ रहा है। ऑटो पेन में वीरू स्क्रीन देख के ऐसा तो मजा नहीं आ रहा है। कुछ हैवी वेट फिर से वही ऐसा कह लूं, दिग्गज आईटी और एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा बहुत समीकरण संभाले हुए हैं। एक्स ऑफ दिस पॉकेट मूड ठंडा दिख रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आशीष, जरा एक बार डायरेक्टर साहब आप निफ्टी बैंक की ब्रेथ लेके आइएगा। जो बात मैं स्पेशली ग्राफिक्स में मेंशन कर रहा था कि एक्स ऑफ आई थिंक एचडीएफसी बैंक, वो इम्पैक्ट ना आईसीआईसीआई बैंक में विजिबल था, ना इंडस में विजिबल था, ना एसबीआई में विजिबल था, ना कहीं विजिबल नहीं था। और आप देखिए अकेला एचडीएफसी बैंक अभी एज ऑफ नाउ वो काम नहीं कर पाया। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए कोटक पहले से ही स्ट्रॉन्ग था, कोटक को छोड़ दीजिए, इसमें इस दौर में रखते ही नहीं है। तो निफ्टी बैंक फर्दर सिंक होता हुआ, और सिंक वहीं से हुआ 48,800।
उस लेवल को नहीं होल्ड कर पाया। अब याद रखिएगा 48,800 के बाद हम ऑलमोस्ट 48,500 पे आ चुके हैं। इंट्राडे लो लगाया 48,550 का, तो थोड़ा बैंक निफ्टी पेन में है। और निफ्टी आईटी जो थ्रेशोल्ड पॉइंट मैंने आपको जिक्र किया था 43,000, अब 43,000 का मतलब देखिए ट्रेड्स पे कूदेंगे, थोड़ा देर में कूदेंगे क्योंकि थोड़ा बाजार को एक बार ज़रा अपने को सेटल होने दीजिए। निफ्टी आईटी 43,000 के जोन को पार करने के बाद अब 20 डेमा को हिट करता हुआ, तो निफ्टी आईटी एक स्ट्रॉन्ग जोन में जा रहा है। तो क्या हो गया आपके पास, बैंक्स कमज़ोर, आईटी स्ट्रॉन्ग, कुल मिला के निफ्टी के लिए न्यूट्रल। और वही देख लीजिए आप निफ्टी का चार्ट 23,100 उस धुरी को पकड़ के ट्रेड करता हुआ, न ऊपर न नीचे। और कुछ पॉकेट्स जो स्ट्रॉन्ग है, कोफोज कंप्लीटली अगर आप देखें स्टैंड आउट करता है 7% ऊपर, 8% ऊपर, पिडिलाइट, परसिस्टेंट, के इंडस्ट्रीज, ओरेकल फाइनेंशियल्स, अल्ट्राटेक सीमेंट ये करीब करीब 2% ऊपर है। स्ट्रॉन्ग मूव 200 डेमा को हिट करता हुआ और अच्छा मूव यहाँ पे है। और जो चीज़ कंसिडर करने लायक है उसमें मेरे ख्याल से एक मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट और इंडिगो को लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे एट 4060। क्रूड का रिट्रेसमेंट इंडिगो को बेनिफिट देता हुआ। आशीष।